देखिए, बड़े अफसोस की बात है, ये मुग़ल गार्डन मुग़लों ने नहीं बनाया। मुग़लों की दुश्मनी की सत्ता इन लोगों के जहन में है। ये तत्कालीन वाइसराय की एक बीवी ने पचासों गार्डन इधर उधर हिंदुस्तान में देखे और उनसे प्रभावित होकर ये मुग़ल गार्डन उसने बनवाया और उसको नाम दिया मुग़ल शहंशाहियत के ऊपर। यानी उनकी सोच, जो इस्लाम के कट्टर और मुसलमान के कट्टर मुखालिफ, उनकी सोच ये कि गार्डन का नाम मुग़ल गार्डन रख दिया। और इनकी सोच जो कहते हैं कि मुसलमान के बग़ैर हिंदुस्तान पूरा नहीं, इनकी सोच ये है कि मुग़ल नाम हटा दिया। ये बड़ी अजीब बात है। दूसरी बात यह है कि नाम में क्या रखा है। नाम में तो आपके भी कुछ नहीं है। आज मोदी मोदी है, कल सरकार जाएगी, कोई नाम भी नहीं लेगा, चूँकि नाम उसी का रहता है। जैसे APJ अब्दुल कलाम, मरते दम तक उसका नाम रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने देश को कुछ दिया है। आपने देश को कुछ दिया नहीं, आप तो देश से ले रहे हैं। आपने सारी चीज़ें बेच ली और नफ़रत के सिवा इस देश को आपने कुछ नहीं दिया। तो आपको आने वाली नस्लें याद नहीं करेंगी, और अगर याद भी करेंगी तो हिटलर के नाम से याद करेंगी। सर, इसी से एक और सवाल आएगी, तो एक हफ्ते के अंदर मुगल कालीन जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको रीनेम कर दिया जाएगा। देखिए, ये RSS की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है कि जहाँ जहाँ जो पदाधिकारी हैं BJP के, वो इस तरह के बयानात दें, क्योंकि BJP को बढ़ावा मिलेगा इन्हीं बयानात से। काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं है। अगर काम होता तो ये सीना ठोक के कह सकते थे भाई हमने काम किया है, लाओ हमें वोट दो। काम इनके पास कुछ है नहीं। सारी चीज़ें जितनी थी वो सब ये बेच चुके। अब इनके पास ले दे के राम मंदिर या हिंदू मुसलमान, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए शुभेंदु अधिकारी भी उस लाइन में आ गए। हालांकि ये पहले ममता के साथ में थे, लेकिन जो BJP में आ जाता है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो वही करता है जो BJP और RSS कहती है। कांग्रेस के उन्होंने कहा है कि वह हिंदू कहलाना पसंद करेंगे, क्योंकि वो हिंदू को रिलीजियस टर्म नहीं बल्कि ज्योग्राफिकल टर्म मानते हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इस देश में पैदा हुआ, यहाँ का अन्न या पानी खाता पीता है, वो हिंदू है। तो मैं उनको ये सलाह दूंगा कि वो मोदी जी से कहें कि पार्लियामेंट में खड़े होकर एक बयान दें कि देश का कोई भी आदमी हिंदू नहीं है। चूँकि जोग्राफिकल टर्म्स है तो हर आदमी फिर हिंदू तो नहीं हुआ। जब आप हिंदू नहीं हैं तो ये सारे 80% हिंदू क्यों हैं? ये लोग अपने आपको 80% हिंदू क्यों मानते हैं जब आप नहीं मानते? आप कहते हैं मैं हिंदू हूँ और आप इसको धर्म नहीं मानते, तो फिर ये हिंदू कहकर अपने आप को क्यों पुकारते हैं? देखिए, आरिफ मोहम्मद ख़ान ऐसा आदमी है, हालांकि मैं माफ़ी चाहता हूँ मैंने ऐसा आदमी बोल दिया, उसको मुसलमान नहीं मानते, क्योंकि वो हमेशा कुरान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमान के ख़िलाफ़, उनकी जहनीत ऐसी है जो एक गैर मुस्लिम की भी नहीं हो सकती। जैसे आपने देखा वसीम रिजवी ने जो कुछ किया वो गंदी जहनीत और अपने आप को मुकदमों से बचाने के लिए किया, लेकिन नहीं बच पाए। आज BJP गवर्नमेंट है, आप जो चाहे कर लो।